वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य को मुफ्त कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की घोषणा पर सियासत जारी है। कोई इस फैसले का स्वागत कर रहा है तो कोई सवाल उठा रहा है कि इतनी देरी क्यों। लगातार इसकी मांग उठा रहे जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री कोई उपहार नहीं दे रहे हैं, देर से ही सही केंद्र सरकार को सद्बुद्धि तो आई है। झारखंड की जनता की ओर से अभिनंदन, आभार। उन्होंने पूरे देश की जनता का चिंता करते हुए सभी लोगों के लिए निःशुल्क टीका की व्यवस्था करने का काम किया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को नवंबर तक, नितांत आवश्यक लोगों को नवंबर तक खाद्यान्न सामग्री देने का काम किया। इसके लिए 3.25 करोड़ जनता की ओर से मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की कि 18 से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को भारत सरकार के द्वारा टीके लगाए जाएंगे कोरोना के, इसका हम लोग स्वागत बहुत बाद में कर रहे हैं। हमको लगता है 19 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था कि वो 45 से ऊपर का टीका केंद्र सरकार देगी और 18 से 44 साल मतलब 45 साल तक का जो टीका है वो राज्य सरकार देगी। प्रश्न उसी समय उठा था कि जब आपके पास में बजटीय प्रावधान था 35,000 करोड़ रुपए का, तो ये आपने क्यों किया? फ्री वैक्सीनेशन का आज के प्रधानमंत्री जी का निर्णय कहीं न कहीं केंद्र सरकार का व्यापक दबाव था। स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन के सोशल मीडिया पर कैंपेन, माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और देश की 130 करोड़ जनता के व्यापक दबाव के वजह से इन्होंने 18 से 44 वर्ष के युवाओं को फ्री वैक्सीनेशन देने की घोषणा की है, वह भी 2 सप्ताह के बाद। तो वैक्सीन पर फ्री हिट ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। केंद्र सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध कराएगा, इसी पर चर्चा होगी। 18 प्लस के वैक्सीनेशन का भी खर्च उठाएगा केंद्र। सभी राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया जिसमें सभी राज्यों में फ्री वैक्सीन देगी। राज्यों को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब केंद्र इसका खर्च उठाएगी। 21 जून से 18 प्लस के सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। निजी अस्पताल टीके पर 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। वैक्सीन पर फ्री हिट है, ये कितना जायज है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। अमित कुमार बीजेपी प्रवक्ता और राकेश सिन्हा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करूंगी वीआईपी न्यूज पर। उसके बाद सीधा सवाल मेरा अमित जी आपसे है, बीजेपी प्रवक्ता हैं अमित जी, जिस तरीके से अब 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन सर इस पूरे फैसले पर इतनी देरी किस लिए? ये फैसला इतनी देरी से क्यों लिया गया? क्या किसी तरीके के दबाव में आकर ये फैसला लिया गया है? तो राष्ट्र के नाम संदेश था, यदि आपने सुना होगा किया किस रूप में ये 18 वर्ष से लेके और 45 वर्ष के बीच के युवाओं को जो वैक्सीन मुफ्त दिया जाना है, किस कारण दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय दीपक प्रकाश जी ने भी आभार प्रकट किया है पूरी झारखंड की जनता की तरफ से कि उन्होंने 2 बड़ा कल फैसला लिया। एक तो 18 वर्ष तक के सभी युवाओं को मुफ्त वैक्सीन देने का और दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नवंबर तक राशन फ्री देने का। देखिए, बार बार यही झारखंड की सरकार, मैं झारखंड के सरकार के संदर्भ में कह रहा हूं
कि बार बार यहाँ के सरकार और यही की सरकार नहीं, देश के अन्य राज्यों की सरकार भी बार बार यही कहती थी कि वैक्सीन केंद्र सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। और यही काम को प्रधानमंत्री जी ने किया। जब राज्य की मांग उठने लगी तो राज्य की मांग को मानते हुए प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से ये वैक्सीन का जिम्मा केंद्र सरकार ने अपने पास लिया। और अब देखिएगा कि किस तरह से राज्य को भी वैक्सीन उपलब्ध हो रही है, राज्य भी नहीं खिलाएंगे और राज्य को पूरी तरह से वैक्सीन भी उपलब्ध होगी, उसकी संरचना भी बनेगी, उसकी कहां से सेंटर होगा उसकी भी रचना खड़ा होगी। जो एक असमंजस की स्थिति राज्य की तरफ से बनी हुई थी, वो असमंजस की स्थिति अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इसमें सबसे ज्यादा किसी का फायदा होगा तो झारखंड की जनता का होगा। बिल्कुल। राकेश सिन्हा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी इस पूरी चर्चा में जुड़े हुए हैं। राकेश जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर यह ऐलान किया गया है, बड़ा ऐलान है, साथ ही साथ अब राज्यों को इसका खर्च नहीं उठाना पड़ेगा, अब केंद्र सरकार की तरफ से ही इसका पूरा खर्च उठाया जाएगा, लेकिन इस फैसले को आने में काफी देर हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए कंचन जी, ऐसा है कि मैं इस पे पहला तो यही कहूंगा कि सीख रहा हूं मैं भी अब मीठा झूठ बोलने का हुनर, करवे सच ने हमसे कितने अजीत छीनी। ये जो वैक्सीनेशन केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाने को है राज्य को, आखिर इतनी देर क्यों? इतनी देर क्यों जब लोग कोरोना से भयानक त्रासदी से लोग मर रहे हैं, लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा, उसके बाद हाईकोर्ट की फटकार, उसके बाद माननीय सुप्रीम न्यायालय की फटकार के बाद अगर केंद्र सरकार की नींद खुली है तो चलिए यह भी कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब स्थितियां ये है कि केंद्र सरकार ने तो पिछले कोरोना काल में भी 20,000 करोड़ रुपया का पैकेज का घोषणा किया। क्या हुआ उस पैकेज का? तो देखिए कहीं ना कहीं अगर साफ नियत और साफ नीति है तो आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार पहल कर रही है, लेकिन इसमें नियत कितनी साफ है और उनकी नीति कितनी साफ है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब लोग वैक्सीनेशन के नाम पे केंद्र सरकार का कई प्रकार का झूठ सामने आया कि हम वैक्सीनेशन फ्री करेंगे, उसके बाद नहीं आधा पैसा राज्य सरकार देगी, आधा पैसा केंद्र सरकार देगी, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का उस पे केंद्र सरकार को फटकार लगी। तब अब अंतिम चरण में केंद्र सरकार ने या नींदें केंद्र सरकार की खुली और केंद्र सरकार ने कहा कि हम वैक्सीन मुफ्त देंगे या वैक्सीन हम उपलब्ध करवाएंगे। तो देखिए हमको इनके नियत और इनकी नीति पर अभी भी संदेह है। अगर साफ नियत और साफ नीति के साथ अगर ये काम करना चाहते हैं तो स्वाभाविक तौर पे मैं कहूं कि ये ठीक है, ये बधाई है, लेकिन बधाई भी ऊपर मन से, क्योंकि जिस तरह की त्रासदी राज्य की जनता ने झेला है, देश की जनता ने झेला है, इसमें मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अमित जी क्या कहेंगे इस पूरे सवाल पर? देखिए कांग्रेस के साथ व्यथा ये है कि सबसे पहले तो वो यदि किसी को बधाई भी देना होता है तो उसका बहुत कांग्रेस का सीमित दायरा है, और वो दायरा है, वो बधाई किसको देंगे तो सोनिया गांधी को देंगे, वो बधाई किसको देंगे तो राजीव गांधी को देंगे, वो बधाई किसको देंगे तो राहुल गांधी को देंगे, वो बधाई किसको देंगे तो प्रियंका गांधी को देंगे। इसके अलावा पूरे देश में उनके लिए कोई स्थान नहीं है किसी को बधाई देने के लिए, हम कितना अच्छा काम कर ले। आज देश के प्रधानमंत्री ने राज्यों के कहने पे, राज्य सरकार के कहने पे इतना बड़ा कदम उठाया।
अमित जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। राकेश जी, मेरा सीधा आपसे सवाल है, जिस तरीके से इस पूरे फैसले को लेने में केंद्र की तरफ से देरी की गई है, उससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जनता को इसका भुगतान करना पड़ा है। क्योंकि अगर आज की तारीख में आप देख ले तमाम अस्पतालों की तस्वीर, तो अस्पतालों में एक इंजेक्शन, एक वैक्सीन को देने के लिए लगभग 1000 से लेकर 3000 तक लोगों ने दिए हैं। निजी अस्पतालों की अगर मैं बात कर लूं तो निजी अस्पतालों में लोगों ने यहां पर 3-3, 4-4 हजार रुपए देने के बाद वैक्सीन ली है। इस पूरे फैसले में इतनी ज्यादा देरी का खामियाजा अगर किसी को उठाना पड़ा है तो वो मासूम जनता को उठाना पड़ा है सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए कंचन जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि स्वाभाविक तौर पे अगर देश की जनता को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप देखें कि अभी हमारे मित्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अमित जी ने कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग सोनिया जी और प्रियंका जी और राहुल गांधी जी को ही सिर्फ बधाई देते हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री के साथ तो विपक्ष खड़ा था। आप देखे, मैं ट्रैक से चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मैं उनके बातों का जवाब दे रहा हूं। जब पुलवामा कांड हुआ उस वक्त भी सारा विपक्ष ने कहा कि हम देश हित में प्रधानमंत्री जी आपके साथ हैं, आप कठोर निर्णय लो। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? थप्पा थप्पा खेला, सर्जिकल स्ट्राइक किया। रिजल्ट क्या हुआ? नोटबंदी किया। इसलिए नोटबंदी किया कि प्रधानमंत्री जी को लगता था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? नोटबंदी के बाद दो बड़े बड़े घटना हुए। आपको पता है कि कैसे आरडीएक्स से लेकर के जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्यों में इनके शासनकाल में आतंकवादी विस्फोट हुआ। तो क्या बधाई का पात्र ये लोग अपने आप को मानते हैं? और अगर कोरोना जैसी त्रासदी में अगर प्रधानमंत्री जी गंभीर होते तो आज हजारों लाशें जो है गंगा में उफनती नहीं आती। नमामि गंगे परियोजना का ये मतलब नहीं था कि देश की जनता का लाश जो है वो गंगा नदी में तैरती नजर आए। नमामि गंगे परियोजना का ये अर्थ नहीं था। नमामि गंगे परियोजना का ये अर्थ था कि हम गंगा को साफ करेंगे। लेकिन क्या किया इन लोगों ने? तो बधाई का पात्र, अरे भाई आप कुछ काम तो करो, आप काम तो करो। हाँ, बधाई के पात्र आपको लगता होगा कि प्रधानमंत्री है, इसलिए आपको लगता होगा प्रधानमंत्री है कि इन 7 सालों के दरमियान प्रधानमंत्री ने अगर काम करने का प्रयास किया तो हिंदू मुसलमान के एकता को खत्म करने का प्रयास किया, समाज को बांटने का प्रयास किया। अब अपने भक्त रामदेव जी के द्वारा हिंदू और क्रिश्चियन को लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर और जनता में फिरिस्तान करवा रहे हैं। तो ये काम के लिए अगर इनको बधाई चाहिए तो मैं तो कहता हूं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं इन कामों के लिए ना तो कांग्रेस पार्टी और ना देश की जनता प्रधानमंत्री को बधाई देगी। यहां पर बड़ा ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी के साथ एक और बड़ा ऐलान किया है कि अब नवंबर 2021 तक देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल भी ऐसी ही स्कीम चलाई थी सर। क्या ये स्कीम पिछले साल कारगर साबित हुई थी जो इस साल एक बार फिर से ये स्कीम चलाई गई है? लोगों को इससे फायदा होगा सर? कंचन जी, मैं बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो ये लंबा चौड़ा घोषणा किया है, इसका पोल तो दिल्ली में ही दिख गया, खुल गया। जो उनके अधीन है, दिल्ली जो केंद्र सरकार के अधीन प्रदेश है, वहां इनको दिख गया कि मुफ्त अनाज वितरण की स्थिति क्या है। वो तो प्रधानमंत्री जी को ये समझ में नहीं आया। तो देखे, घोषणा कर देने भर से इन्होंने बहुत कुछ किया। आज अगर 7 सालों में प्रधानमंत्री जी के आप घोषणा का फेरिस्त निकाल लें और उस घोषणा का अगर 40% भी अगर अमल, 40% की मैं बात कर रहा हूं कंचन जी, बहुत विनम्रता के साथ, कि अगर 40% भी उन योजनाओं का अमल अगर देश के धरती पर अगर हो गया रहता तो आज देश ऐसी त्रासदी से लड़ने के लिए तैयार था। आज क्या है घोषणाओं की स्थिति? आज -7.3 डिग्री हमारा जीडीपी चला गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बोलेंगे? ये लोग जीडीपी के नाम पर क्या बोलेंगे? आज 100 से ऊपर पेट्रोल चला गया, 90 से 99 रुपए आज डीजल हो गया, और ये कहते हैं कि हमें बधाई दो। ताली और थाली बजाने का बधाई चाहिए इन लोगों को।
तो देश की जनता ताली और थाली बजाने की बधाई माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं देगी। राकेश जी, सबसे बड़ा और बड़ा अहम सवाल यहाँ पर यह है कि लगातार जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से बार बार यहाँ पर केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही थी, लगातार झारखंड सरकार भी, राज्य सरकार लगातार कह रही थी कि फ्री वैक्सीन यहाँ पर लोगों को दी जाए, क्योंकि वाकई समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, एक के बाद एक नई समस्या। अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, ब्लैक फंगस की मार से भी लोग परेशान हैं, लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से इतनी देरी से जो मदद मिली है, इसका खामियाजा जनता को तो भुगतना पड़ ही रहा है। ऐसे में राज्य सरकार आगे किस तरीके की रणनीति अपनाएगी? देखिए, बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि हम पूरी संवेदनशीलता के साथ, और ये कोई बयान की बात नहीं है, आप देखें चाहे वो 2000 पिछले साल का जो कोरोना की त्रासदी थी, उसमें जो महागठबंधन की सरकार ने काम करने का प्रयास किया, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तारीफ आप लोगों ने किया अपने चैनलों में, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने निष्पक्षता के साथ पूरी सीनियर को, झारखंड के पूरी वस्तु स्थिति को उस कोरोना त्रासदी में आप लोगों ने दिखाया है। तो स्वाभाविक तौर पे हम तो पूरी साफ नियत और साफ नीति के साथ जनता के बीच खड़े हैं, और जनता के जो हमने घोषणाएं की है वो धीरे धीरे हम जनता के बीच ले जाकर के उसको पूरा करने का भी काम कर रहे हैं। आप देखें, ये कह रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री फंड से जो वेंटिलेटर राज्यों को दिया गया, उन वेंटिलेटर की स्थिति क्या है ये बताएं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी आज स्थिति क्या है? प्रधानमंत्री केयर फंड से जो वेंटिलेटर देश और राज्यों में दी गई, वो 99% वेंटिलेटर खराब है। तो वहां भी घपला, और ये सीना ठोक करके कहेंगे कि हमने तो वेंटिलेटर दिया। अरे किस रूप में आपने वेंटिलेटर दिया भाई मेरे? तो हम तो बिल्कुल साफ नियत और साफ नीति के साथ जनता के बीच है, और जनता का हर सुख दुख, हर चीज में महागठबंधन की सरकार जनता के साथ सम्मिलित रूप से खड़ी है। और देखें कि अभी तक इस कोरोना जैसी त्रासदी में भी कंचन जी, जब भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती सरकार थी, तो भूख से यहां लोग मर रहे थे, गाना बन गया था झारखंड के ऊपर की बात बात करते संतोषी मर गई। राकेश जी, यहाँ एक बड़ा अहम सवाल है कि तमाम स्कीम को चलाने में केंद्र की तरफ से इतनी देरी क्यों होती है? सर, कोरोना काल पूरा चला गया, जिस तरीके की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर वीआईपी न्यूज ने दिखाई है, उन तस्वीरों को देखकर वाकई हैरानगी होती है कि लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। अस्पतालों की हालत देखी तो वहां ऑक्सीजन नहीं है, वहां बेड नहीं है। केंद्र सरकार से लगातार मदद की गुहार लगाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम स्कीम चलाई जाती है, लेकिन बहुत देर से। एक और अहम सवाल कि स्कीम तो चला दी जाती है, लेकिन अगर धरातल पर उसकी हकीकत को हम देखने पहुंचे तो वहां पर इतनी खामियां मिल जाएंगी कि इन खामियों का पूरा जो भंडार है वो फिर एक दूसरे के सर पर यहां मंडते हुए नजर आते हैं, फिर चाहे अधिकारी हो या फिर सरकारी नुमाइंदे हो। नहीं, बिल्कुल कंचन जी, मैं तो इसी बात को कह रहा हूं बार बार कि देखिए, ये केंद्र सरकार अगर साफ नियत और साफ नीति अगर इनकी रहती कोरोना की जैसी त्रासदी से लड़ने के लिए, तो स्वाभाविक तौर पे जो निर्णय अभी हुआ है, वो निर्णय 3 महीना पहले हो गया रहता, 4 महीना पहले हो गया रहता। बार बार विपक्ष इस बात को कह रहा था, बार बार हम इस बात को लेकर के प्रश्न उठा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नीत केंद्र सरकार पूरी तरह कुंभकर्णी निद्रा में व्यस्त थी। लेकिन जब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डंडा जब इनके सर पे बजा, तो ये जागने का काम किया, तब ये जागने का काम किया, और इनको लगा कि नहीं, अब जो है अगर हम नहीं करते हैं तो हम कोर्ट से, न्यायालय से भी हम हमारे ऊपर लगेगा। तो इनकी नियत और इनकी नीति पर मैं क्या बात कर सकता हूँ? ये लोग सिर्फ टीवी पर बैठ करके चिल्लाने के अलावा, कांग्रेस पार्टी को गाली देने के अलावा इनकी क्या उपलब्धि है इन 7 सालों के दरमियान? राकेश जी, अमित जी का जवाब सुन लीजिए। राकेश जी, अमित जी का उपलब्धि यही है कि बंगाल हारे तो वहां के गवर्नर को भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना दिया इन लोगों ने। तो इनकी उपलब्धि तो यही है कि अगर आप इनके खिलाफ बोलो तो आप राकेश जी अमित जी से जवाब ले लेते हैं। राकेश जी, अमित जी से जवाब ले लेते हैं। पार्टी की बहुमत की सरकार को गिरा दिया करती थी, भुला गए वो समय क्या? और मैं वो बात नहीं कहता हूं
ये झारखंड में कांग्रेस के लोग इतने झूठे हैं, इनके प्रवक्ता आप ही के डिबेट में बैठे हुए थे और यही वैक्सीनेशन के विषय में बोल रहे थे कि जब वैक्सीनेशन का सबसे ज्यादा यदि कहीं पर दुरुपयोग हुआ और वैक्सीनेशन का सबसे ज्यादा कहीं दुरुपयोग हुआ तो तीसरा नंबर पर वो झारखंड था, जहां पर दूसरे डोज का वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा खराब किया गया। और यहाँ पर उनके प्रवक्ता बैठकर ये झूठ बोल रहे थे कि हाँ तो वैक्सीनेशन हो रहा है और बिना रजिस्ट्रेशन के भी वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं तो आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये बताएं, जो आपके चैनल पर बोल रहे थे कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही वैक्सीनेशन हो रहा है, ऐसा कहां पर वैक्सीनेशन किया गया है और कितने लोग को बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन दिया गया है। नहीं तो आने वाला समय में हमको ये भी मालूम चलेगा कि झारखंड में बहुत बड़ा घोटाला एक वैक्सीनेशन का भी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार द्वारा किया गया है। वेंटिलेटर घोटाला जो प्रधानमंत्री जी ने किया है, अरे आप वेंटिलेटर घोटाला, एक भी वेंटिलेटर तो बता दीजिए, प्रधानमंत्री एक भी वेंटिलेटर तो बता दीजिए कहाँ खराब है। आपने तो लगाने तक का काम नहीं किया, आपने तो वेंटिलेटर आज या उसके बाद लगाने का काम नहीं किया। 3 कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुमका, हजारीबाग आप लोगों की दुकानदारी बनाया, उसको चालू करने का भी हिम्मत आपको नहीं है। वहाँ मेडिकल स्टाफ की भर्ती हो जाए, वहाँ पारा मेडिकल स्टाफ की भर्ती हो जाए, वहाँ नर्स की भर्ती हो जाए, इसका भी जिम्मेदारी सरकार करवा रही है। अमित जी मेरा एक सवाल आपसे, अमित जी एक सवाल, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को यहाँ पर रोककर सर एक डिबेट कर रहे हैं। एक सवाल अमित जी मेरा आपसे, जिस तरीके से एक और ऐलान किया गया है कि 80 करोड़ की जो जनता है उनको फ्री राशन दिया जाएगा 2021 नवंबर तक, लेकिन सर एक सवाल, पूरा कोरोना काल चला गया, तस्वीरें आपने भी देखी होंगी सर, लोग तड़प रहे थे भूख से, लोग मर रहे थे भूख से, लेकिन उस वक्त इस स्कीम को नहीं चलाया गया। भूख से कई तस्वीरें मरते हुए भी आपने देखी होंगी सर। इन तमाम फैसलों को लेने में इतनी देरी क्यों अमित सर? ये सवाल मेरा आपसे है कि ये तमाम जो फैसले आज हो रहे हैं, तमाम बड़े ऐलान आज हो रहे हैं, ये ऐलान पहले क्यों नहीं हुए? प्रधानमंत्री जी को करोड़ों लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। मैं आशीर्वाद दे रही हूं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, यदि आप आशीर्वाद दे रही हैं तो पूरा देश आशीर्वाद देगा। नहीं, मैं आशीर्वाद दे रही हूं सर। मेरा आपसे सवाल है सर, सवाल का जवाब दीजिए अमित सर। आपसे बहुत सीधा एक सवाल किया, आपसे सवाल ये किया है कि तमाम जो स्कीम चलाई जा रही है आज, तमाम जो यहाँ पर ऐलान किए जा रहे हैं अमित जी, ये ऐलान पहले क्यों नहीं हुए हैं? सवाल ये आपसे पूछा है मैंने। नहीं, जब राज्य सरकार, यही राज्य सरकार द्वारा बार बार, और यही की राज्य सरकार की बात नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में पूरी तरह से राज्य सरकार की ही, क्या सिर्फ राज्य सरकार उत्तरदायी है, केंद्र सरकार उत्तरदायी नहीं है अमित जी? क्या सिर्फ राज्य सरकार उत्तरदायी है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे देश के राज्य सरकारों द्वारा जब बोला गया, जब कोरोना का फर्स्ट फेज खत्म हुआ, जब फर्स्ट फेज खत्म हुआ, उसके बाद लगातार राज्य सरकारों द्वारा यह किया गया कि हम अपने स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की रचना खड़ा करेंगे अपने अपने राज्यों में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी भी अनुमति दे दी कि 25% जो भी है राज्य सरकार अपनी तरफ से करे। फिर यही राज्य सरकार द्वारा मांग की गई कि नहीं, अब केंद्र सरकार दोबारा से इस स्थिति को संभालने का काम करे, और प्रधानमंत्री जी ने वही किया। प्रधानमंत्री जी ने इनकी बातों को मानते हुए, इनके कथन को मानते हुए, राज्य सरकारों के वचन को मानते हुए ये काम किया कि अब पूरी तरह से वैक्सीनेशन का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तो इसमें कहां कोई गलती है? यहाँ इसमें कहां कोई वाही लूटने का बात है? राज्य सरकारों के आग्रह पर केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है। राकेश जी, छोटा सा जवाब इस पर। देखिए, केंद्र सरकार जो ये निर्णय ली है वो किसी राज्य सरकार के दबाव में आकर के नहीं ली। हो सकता है योगी जी के दबाव में वो आए होंगे, ये मैं नहीं कहता। योगी जी के दबाव में अगर माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो उनकी बात है, लेकिन जो वैक्सीनेशन की बात है, ये माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के दबाव के ऊपर प्रधानमंत्री जी को यह निर्णय लेना पड़ा,
क्योंकि जिस प्रकार से इस कोरोना काल में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की धज्जियां उड़ा करके रखी अपने आदेशों पर, अपने जजमेंट के ऊपर, जनता की परवाह करके, तो स्वाभाविक तौर पे केंद्र से उच्चतम न्यायालय ने तो यहां तक कह दिया, आपको याद होगा कंचन जी कि उन्होंने कहा कि हम देश की जनता को ऐसे मरते नहीं देख सकते, केंद्र सरकार को जागना होगा, केंद्र सरकार को उठना होगा, ये लैंग्वेज था सुप्रीम कोर्ट के मंतव्य पे। तो ये इनको नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए कि इनके खिलाफ है। तो इनके खिलाफ है तो भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ तो कोई बात पढ़ती नहीं है और ना ही अपने खिलाफ कोई बात सुनती है, क्योंकि अगर ये सुनेंगे और ये पढ़ लेंगे तो कहीं इनके आका इनको भी राष्ट्र विरोधी घोषित न कर दें, ये भी इनको डर रहता है। तो देखिए ये तो माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का देश की जनता शुक्रिया अदा करना चाहती है, जिसने देर से ही सही केंद्र सरकार को जगा करके कम से कम उनकी जान बचाने का प्रयास माननीय न्यायालय द्वारा किया गया। इसके लिए न्यायालय बधाई का पात्र है, ना कि देश के प्रधानमंत्री बधाई के पात्र है। चलिए समय